हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, जो हमने अभी रिसेंटली प्रोग्राम शुरू किया है, इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम का एडवांस बैच, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स हैं। इसीलिए इसके माध्यम से थोड़े से मैं डाउट्स क्लियर करूंगी और कुछ डेमो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने डिमांड किए थे, ऑल्दो हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए हैं, बट इसके माध्यम से भी कुछ क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस क्वालिटी और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस प्रोग्राम में हम बेसिकली दो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें क्या हैं, एक तरफ है टेस्ट और दूसरी तरफ है Q&A सेशन। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है इसमें आपको 35 मिनी टेस्ट मिलेंगे। 35 मिनी टेस्ट में हर पेपर में 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 5 FLTs होंगे। राइट, तो ये 35 मिनी टेस्ट में आपको पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा कैसे हम ये 35 दिन में कंप्लीट करेंगे। एक हफ्ते में 4 टेस्ट होंगे। ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 4 टेस्ट करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा पढ़ने के लिए भी। अगर आप सही से शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। एक Q&A सेशन भी होगा मंडे टू फ्राइडे, एंड इस Q&A सेशन में आपको कुछ वीडियोस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और कुछ वीडियोस आप जो हैं उसको अटेंड कर सकते हैं लाइव। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। एंड इसकी बाकी जो फीस डिटेल्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर देख सकते हैं। Q&A का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम 2025, उसमें जितने भी इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम से संबंधित वीडियोस हैं वो पड़े हुए हैं। Q&A का भी वहीं पर है, उसको आप देख सकते हैं हम कैसे Q&A कंडक्ट करवाते हैं रोज गूगल मीट पे। और जो टेस्ट लेते हैं उसका उसके लिए भी आपको गूगल मीट ज्वाइन करके टेस्ट देना है। जैसे ही गूगल मीट खत्म होगी आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, फिर आपको अपने मार्क्स बताने हैं एंड जो भी डाउट्स है आप उस डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही ये प्रोवाइडेड होंगे टेस्ट, तो देख लेते हैं। हाय एवरीवन, देखिए ये हम टेस्ट 28 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, देहसाला सिस्टम से संबंधित है जो मुगल एम्पायर में शुरू किया गया था। ये राजा टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और ये देहसाला सिस्टम है, इसके अंतर्गत होता गया था कि पिछले 10 वर्षों में का जो भी असेसमेंट होता था लैंड रेवेन्यू का, उसके बेसिस पर फिक्स किया जाता था लैंड रेवेन्यू को, यानी कि भू राजस्व उस 10 वर्ष के बेसिस पर फिक्स की जाती थी। ठीक है, उसका एवरेज निकालकर यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिक्स किया जाता था रेवेन्यू को एवरेज यील्ड ऑफ लैंड असेस्ड इन 1 ईयर। 1 ईयर नहीं, 10 ईयर्स, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें एक ये भी प्रोविजन था कि बैड हार्वेस्ट, अगर खराब हार्वेस्ट होता है तो उस केस में रिलीफ प्रदान किया जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 यानी कि सी। आगे देखते हैं, रिलीजियस पॉलिसी, जो धार्मिक नीति थी अकबर की, उससे संबंधित क्या कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट में, तो पहला स्टेटमेंट है कि इन्होंने इबादत खाना जो है उसको स्टैब्लिश किया था, और इसमें क्या होते थे, इस्लामिक थियोलॉजी से संबंधित इसके विभिन्न जो एस्पेक्ट थे उस पर डिस्कशन होता था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद दूसरे में क्या कहा गया है, इन्होंने स्टैब्लिश किया था तौहीद इलाही सेक्ट। ठीक है, और इसमें इसके अंतर्गत तौहीद इलाही के अंतर्गत कोई सेक्रेट प्लेस नहीं थी वर्शिप की इस धर्म में। इसमें ना कोई सेक्रेट प्लेस थी, ना कोई सेक्रेट स्क्रिप्चर था, ना कोई किताब थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इनिशियली जब इबादत खाना स्टैब्लिश किया गया था ये बेसिकली इस्लामिक उससे ही संबंधित था कि इस्लाम के संबंध में अकबर को जानने की जो इच्छा थी उसके लिए शुरू किया गया था। लेकिन बाद में आगे चलकर लगभग 1578 के लगभग इन्होंने 1575 में इसको स्टैब्लिश किया और 1578 के लगभग इन्होंने सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया। स्टार्टिंग में ये सिर्फ सुन्नीस के लिए था, सुन्नी मुसलमानों के लिए, बाद में फिर सुन्नी, शिया, ब्राह्मण, जैन, क्रिश्चियन सब आ गए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला, इजारा व्यवस्था जो थी लैंड रेवेन्यू की उससे संबंधित क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत इजारा व्यवस्था के अंतर्गत एक फिक्स्ड अमाउंट जो था वो पे करना होता था फार्मर्स को। ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, दूसरा है कि इट वाज मेनली फॉलोड इन द जाप्ती प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मुगल दक्कन। ठीक है, यानी कि जो सदर्न पार्ट था वो, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर मेनली नहीं फॉलो किया जाता था इसको। ये वाली जो व्यवस्था थी, जो नदर्न लैंड्स थे वहां पर, जो नदर्न साइड था वहां पर इस व्यवस्था को ज्यादा फॉलो किया जाता था। अगला देखेंगे, कैपिटल सिटीज जो मुगल एम्पायर में रही थी। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है,
पहले में कहा गया है कि आगरा जो थी उसको कैपिटल बनाया गया था सबसे पहली बार बाबर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। जब बाबर ने 1526 में हराया, ठीक है, इब्राहिम लोदी को, तो फिर बाबर ने इसको कैपिटल बनाया था सबसे पहली बार, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर अकबराबाद जो थी, इट रिमेन अकबराबाद रिमेन द कैपिटल ऑफ मुगल्स अंडर द एम्परर्स अकबर एंड जहांगीर। तो अकबराबाद, आगरा को ही उस समय पर अकबराबाद कहा जाता था। ठीक है, और ये कैपिटल रही थी हमारी जहांगीर और अकबर के समय पर। ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, अकबर ने शिफ्ट किया था कैपिटल को, कैपिटल सिटी टू शाहजहानाबाद। ठीक है, तो ये बेसिकली शाहजहां ने किया था 1648 में, 1648 में। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो था वो स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा एज अ ट्रांसलेशन ब्यूरो, यानी कि अनुवाद करने से संबंधित संस्थान जो अकबर के द्वारा बनाया गया था। जिसने क्या किया था, अब अनुवाद से संबंधित था, उसने अनुवाद ही किए होंगे कई सारी संस्कृत बुक्स को पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया था। तो वो कौन सा था, मकतब खाना। ठीक है, अब इसमें आपको नहीं भी पता है तो दीवान खैरात तो नहीं होगा, इबादत खाना भी नहीं होगा, किताब खाना लग सकता है और मकतब खाना लग सकता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम के साथ हम यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये मकतब खाना था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं। देखिए, एक यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है।